हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 के साइंस से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? द कंपोनेंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स ही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जिसे हम इस तरह के अपने खाने में यूज करते हैं और हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन required food which they get it from plants and animals. Thus human and animals are dependent on plants. आप देखते ही हैं कि हम ह्यूमन बीइंग और सारे एनिमल्स वो सभी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। जैसे फल, फ्रूट्स, चावल, दाल, ये सब कुछ हमें प्लांट्स से मिलते हैं और मिल्क, एग, फिशेस, ये सभी हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो हम अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। In this chapter, we will discuss about the mode of nutrition in plants. Mode of nutrition से समझने से पहले हम जान लें न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। बॉडी फूड इंटेक करते हैं और बॉडी फूड इंटेक करने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं। ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स किस तरह से हम फूड इंटेक कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। वो फूड किस मोड से इंटेक कर रहे हैं, उस मोड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है 3 तरह से। वो है ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट, जो अपनी नरिशमेंट खुद से कर सकते हैं। ठीक है, उसे किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. न्यूट्रिशन का वैसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके खुद अपना खाना बनाते हैं और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे प्लांट्स। एग्जाम्पल है प्लांट्स अपना खाना मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से ही तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक कहे जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोस का मतलब है अदर और ट्रॉफस नरिशमेंट। आपने फूड चेन में देखा होगा ये कि किस तरह से ग्रास होपर ग्रास खाता है, ग्रास होपर को एक फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को एक स्नेक और स्नेक को वल्चर, एंड वल्चर जब डिके पोजीशन पे आ जाता है तो उसे मशरूम, फंगस, ये उसे डिकेट करते हैं। तो इस तरह का फूड चेन है जिससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, मेनली एनिमल्स एंड ह्यूमन, वो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे या एनिमल पे। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंडेंट जब होते हैं तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ह्यूमन और एनिमल्स ले सकते हैं। सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrition in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Example is fungi. Like आपने देखा होगा कि जब एक गीला वुड होता है तो उसमें फंगस आ जाते हैं, या फिर कहीं पे
किसी डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर फंगस आ जाना, मशरूम का होना, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो न्यूट्रिशन को सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। और ये सॉल्यूशन वो कहाँ से लेते हैं? डेड या डिकेइंग मैटर से। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक कहे जाते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज करके प्लांट फूड तैयार करते हैं। और मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलता है? वाटर फ्रॉम सॉइल। एनर्जी मिलती है सनलाइट से, और एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना खाना तैयार करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को वो एयर में रिलीज करते हैं, ग्लूकोज वो यूज करते हैं। दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट्स के द्वारा बनाया जाने वाला फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. Okay? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने के लिए वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट हो उस लीफ में। ओके, सभी ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ मैंने एक इक्वेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। इस पिक्चर में 6CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus 6O2 in presence of sunlight, where CO2 is carbon dioxide, H2O is water, light energy is required, और वो बनाते हैं C6H12O6 that is glucose and O2 that is oxygen जो वो एयर में रिलीज करते हैं। ओके, एक और सिंपल इक्वेशंस आप देख सकते हो यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होप कि आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती। ग्रीन लीव्स नहीं होने की वजह से उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इसलिए वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अपने फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इस तरह के प्लांट को हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। वो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, और वो अपने फूड के लिए अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कैस्केटा और अमरबेल, आपने देखा होगा येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। इस तरह से ब्रांचेज ऑफ ट्रीज में लिपटा हुआ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो अमरबेल कहलाती है, उसे अमरबेल कहते हैं या कैस्केटा। वो येलो कलर की है, सो इट हैज नो क्लोरोफिल। तो उन्हें वो जिस प्लांट पे लिपटी होती है उसी प्लांट से वो अपना फूड लेती है, इंटेक करती है, और इस वजह से इसे हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक और टाइप है जिसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट्स है जो इंसेक्ट को इंटेक करते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के, 1, 2, 3 टाइप्स के इमेजेस है। ये सभी प्लांट्स वैसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट इंटेक करते हैं। जब इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर आ जाता है, या फिर आप देख रहे हैं यहाँ एक इंसेक्ट आ गया है, तो उसके बाद वो अपने इस स्ट्रक्चर को क्लोज कर देते हैं
और क्लोज करने के बाद द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर। और फिर इस पिचर में एक सीक्रेट होता है, जूस सीक्रेट होता है जो डाइजेस्टिव होते हैं और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ एक बना हुआ है पिक्चर और इस पिक्चर में कुछ बीज आ गए हैं और उसके बाद वो बंद हो जाता है। बीज आने के बाद ये क्लोज हो गए और क्लोज होने के बाद ही इसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होती है इस पिक्चर के अंदर और फिर वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जैसा कि मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में वाटर और मिनरल्स प्लांट्स मिट्टी से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉइल से नाइट्रोजन भी लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जब प्लांट सॉइल से ले लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वो डिक्लीनिंग हो जाते हैं। ओके, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स डिक्लीनिंग प्रोसेस में चली जाती है। तो इसको फिर से रिप्लेनिशमेंट करने के लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स को यूज करना। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। फर्टिलाइजर और मैन्योर कुछ ऐसे तरह से बनाया जाता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। जब इसे मिक्स किया जाता है सॉइल में तो वापस मिट्टी में ये सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये सभी न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम सॉइल में मिक्स किया जाता है ताकि उसमें सॉइल में ये सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और वापस से वो प्लांट उसे यूज कर पाए। राइजोबियम बैक्टीरियम। राइजोबियम बैक्टीरियम ऐसे बैक्टीरियम है जो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। क्रॉप रिक्वायर a lot of nitrogen to make protein। जिस क्रॉप में प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। Plants cannot use it in manner they can use carbon dioxide from the air। They need nitrogen in a soluble form। But आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले पाते। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो सॉल्युबल फॉर्म में पाने के लिए द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करते हैं। But rhizobium cannot make its own food। But rhizobium खुद अपना फूड नहीं बना सकते। So it live in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes then provide them nitrogen। उस तरह के legumes प्लांट के रूट्स में वो रहते हैं जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और फिर उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और अपने लिए फूड वो रूट्स से लेते हैं। इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया इस लिगम प्लांट में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी प्लांट्स के लिए जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके, आई होप कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you. Like, share and subscribe my channel.